तो दोस्तों पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 3 रुपये 95 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14,655 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,938 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 15,318 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो ज़्यादा कुछ बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 13,935 करोड़, पिछले साल 13,721 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 13,925 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्वार्टरली बेस पर फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 1-1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं क्योंकि मार्केट का अनुमान इसी पे रहता है। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 5,927 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 5,606 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 5,523 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। साल दर साल क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम गिरते हुए देखने को मिले, जबकि मार्केट का मानना था कि शायद इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 6,200 करोड़ से लेकर 6,300 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू आपको यहाँ पे कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,703 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8,842 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 7,584 करोड़ देखने को मिले। तो एक अच्छी बात ये निकल गया है कि खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिले। स्पेशली एक ही चीज़ की वजह से कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को 1,381 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 444 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से खर्चे जो है कंट्रोल में आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,763 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 5,108 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 6,324 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 33% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बढ़ा क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी इसको किया 6,324 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 5,420 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन हालांकि अगर आप टेक्निकली अगर देखने के लिए जाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि 1,400 करोड़ कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे बचाए हैं। अगर समझिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे नहीं होते तो कंपनी का प्रॉफिट 5,000 करोड़ के आसपास होता है, जो कि पिछले साल भी 5,100 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, बस एक ही चीज़ की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 14,43 रुपये, पिछले साल 15,48 अभी देखते हैं तो 19,16 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू तो कमजोर है, ये तो क्लियर है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने कुछ फ़ायदे किए हैं एक्सपेंस के नाम पे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।